नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर टीटीएस सिनेमा के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस मूवी की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है साल्टबर्न, जो रिलीज हुई थी 2023 में और इसका जॉनर था डार्क कॉमेडी और ये 2 गोल्डन ग्लोब और 5 बाफ्ता अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि 2006 के अंत में छात्रवृत्ति छात्र ओलिवर क्विक को उच्च वर्ग के शिष्टाचार के साथ अपनी अनुभवहीनता के कारण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में फिट होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वो ऑक्सफोर्ड जाता है पढ़ने के लिए, जहां उसे संघर्ष करना पड़ता है उस क्लास के साथ एकोमोडेट करने के लिए। वह एक संपन्न और लोकप्रिय छात्र फेलिक्स किटन से दोस्ती करता है, जो अपने माता पिता के मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में ओलिवर की कहानियों के प्रति सहानुभूति रखता है। जब ओलिवर अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु से व्याकुल हो जाता है, तो फेलिक्स उसे सांत्वना देता है और उसे अपने परिवार के घर साल्टबर्न, जी हाँ साल्टबर्न प्लेस का नाम है, में गर्मियों का समय बिताने के लिए आमंत्रित करता है। साल्टबर्न में ओलिवर फेलिक्स के सन की माता पिता सर जेम्स और लेडी एल्सफेथ, उसकी बहन वेनेशिया और एल्सफेथ की दोस्त पामेला, साथ ही फेलिक्स के अमेरिकी चचेरे भाई फार्ले से मिलता है, जिसके साथ ओलिवर का ऑक्सफोर्ड में सहपाठियों के रूप में तनावपूर्ण संबंध रहता है। ओलिवर फेलिक्स के परिवार फार्ले को छोड़कर बाकी सभी पर जल्द ही जीत हासिल कर लेता है, अपने स्वभाव से, अपने बातों से, अपने विचारों से, और फेलिक्स के प्रति उसका जुनून बढ़ता जाता है। फेलिक्स के प्रति उसके अंदर एक आकर्षण रहता है। एक रात वह फेलिक्स को बाथटब में मस्टरबेट करते देखता है। बाद में उसकी बहन वेनेशिया को भी अपने शयन कक्ष की खिड़की के बाहर इंतजार करता हुआ वह देखता है और वह उसके साथ भी उस समय जाता है और फोरप्ले करता है जब वह मासिक धर्म के दौर में होती है। फार्ले ये सब देख लेता है और फेलिक्स को सूचित करता है। रात में ओलिवर फार्ले के साथ भी फिर यौन संबंध बनाने की पहल करता है और इस प्रक्रिया में फार्ले को धमकाता भी है। जैसे ही गर्मियां खत्म होती है, एल्सफेथ और जेम्स ओलिवर के जन्मदिन के लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। फेलिक्स इधर ओलिवर को उसकी अलग हो चुकी मां से मिलने की यात्रा के अकस्मात प्लान से आश्चर्यचकित कर देता है, जिससे ओलिवर घबरा जाता है। ओलिवर के घर पहुंचने पर फेलिक्स को पता चलता है कि ओलिवर ने अपनी परवरिश के बारे में उससे झूठ बोला था। उसके पिता अभी भी जीवित हैं। उसके माता पिता में से कोई भी मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला नहीं है और वे एक सम्मानित मध्यवर्गीय उपनगर में रहते हैं। ओलिवर के इस झूठ से भयभीत और आहत फेलिक्स अपने परिवार को अपमानित होने से बचाने के लिए किसी के भी साथ यह सच्चाई नहीं बताने का फैसला करता है। लेकिन बर्थडे पार्टी के बाद ओलिवर को साल्टबर्न छोड़ने का आदेश देता है। पार्टी के दौरान ओलिवर फेलिक्स के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करके उसके साथ अपना संबंध सुधार करना चाहता है, लेकिन फेलिक्स इतना नाराज होता है कि उसे अस्वीकार कर देता है और सुझाव देता है कि वह अपनी स्थिति को सुधारने के लिए किसी और की मदद ले तो अच्छा रहेगा। अगली ही सुबह फेलिक्स साल्टबर्न के गार्डन में मृत पाया जाता है। ओलिवर फेलिक्स के परिवार वालों को बोलता है फेलिक्स की मौत पार्टी के दौरान फार्ले द्वारा ड्रग्स की आपूर्ति से जुड़ी थी और फेलिक्स के पिता इस बात पर यकीन कर फार्ले से अपनी सारी वित्तीय सहायता वापस ले लेते हैं और उसके वापस लौटने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ओलिवर फेलिक्स का शोक मनाता है और अकेले उसकी कब्र पर जाता है, जहां वह फूल रखता है। सिनेमा में ऐसा दिखाया गया है कि कब्र की मिट्टी पर वह नग्न लेटता है और वहां उसकी कब्र पर ही फिर से मस्टरबेट करता है। क्योंकि वो फेलिक्स को वाकई प्यार करता था, उसके प्रति उसका आकर्षण था, तो ये सब चीजें वो करता था। फेलिक्स के अंतिम संस्कार के बाद एल्सफेथ जोर देकर कहती है कि ओलिवर साल्टबर्न में अपना प्रवास और बढ़ाए, लेकिन वेनेशिया, जो कि फेलिक्स की बहन होती है, तेजी से व्याकुल और परेशान होकर ओलिवर पर उसके परिवार को नष्ट करने का आरोप लगाती है। उसे एक नागिन और एक मकड़ी की संज्ञा देती है। वह उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः वह उसके व्यवहार से परेशान होकर उसे झिड़क देती है, गुस्सा होकर उसे झिड़क देती है। अगले दिन वेनेशिया भी मृत पाई जाती है। उसने बाथटब में अपनी कलाइयां काट ली थी, ऐसा दिखाया जाता है फिल्म में, और वो मृत पाई जाती है। साल्टबर्न में ओलिवर की निरंतर उस उपस्थिति और एल्सपथ की उससे निकटता से निराश होकर जेम्स, जो थे फेलिक्स के पिता थे, उसे साल्टबर्न छोड़ने के लिए रिश्वत देता है, जिसे ओलिवर सहर्ष स्वीकार कर लेता है। 2022 में ओलिवर
एक अखबार में जेम्स की मौत के बारे में पढ़ता है। बाद में उसे एक कैफे में एल्सपेथ से अचानक मुलाकात का मौका मिलता है। वह उसे दोबारा देखकर बहुत खुश होती है और जोर देकर कहती है कि वह उसके साथ रहने फिर से साल्टबर्न लौटा है। ओलिवर वहां चला जाता है और वहां उसके साथ कई महीने बिताने के बाद एल्सपेथ असाध्य रूप से बीमार हो जाती है, ऐसा दिखाया गया है। इस दृश्य से फिर फिल्म का असली सस्पेंस शुरू होता है। उसकी मृत्युशैया पर ओलिवर एल्सपेथ को बताता है कि वह साल्टबर्न की सभी दुखद घटनाओं और सभी मौतों के लिए एक्चुअली जिम्मेदार है। उसने ऑक्सफोर्ड में फेलिक्स के साथ अपनी मुलाकात की योजना बनाई थी और यहां तक कि कैफे में एल्सपेथ के साथ अपनी मुलाकात की योजना भी बनाई थी, जिसने उसके बाद सारी संपत्ति को हड़पने के लिए यह साजिश रची थी। ओलिवर एल्सपेथ को सांत्वना देता है और फिर उसका लाइफ सपोर्ट हटा करके उसकी हत्या कर देता है। फिल्म के आखिर में ओलिवर को साल्टबर्न और कैटन परिवार के भाग्य का स्वामित्व ग्रहण करने के बाद खुशी से हवेली के चारों ओर नग्न नृत्य करता हुआ दिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। साल्टबर्न काफी चर्चित हुई थी पिछले साल और ऑस्कर के लिए भी माना जा रहा था कि इसके नॉमिनेशंस आएंगे, लेकिन ऑस्कर के लिए ये नॉमिनेट नहीं हो पाई। जहां तक बात करें अगर इस फिल्म के पूरी स्टोरी की, स्क्रिप्ट की, तो जैसा मैंने रिव्यू में बताया, इस कहानी में बहुत ज्यादा सस्पेंस है, बहुत ज्यादा कसी हुई कहानी है। कहीं भी आप उसको, जैसा कहते हैं, लूज एंड्स नहीं पाएंगे इस कहानी में। पिक्चराइजेशन बहुत खूबसूरत है। साल्टबर्न जिस जगह पे इसको फिल्माया गया वो आपको देख करके बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। कलाकारों ने काफी मेहनत की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। किसी की एक्टिंग में कहीं भी आपको मतलब कमी नजर नहीं आएगी। खास तौर से मैं रोजामंड पाइक, जो बहुत ही अच्छे अदाकारा हैं, उनकी फिल्मों को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और उनकी एक्टिंग को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। एल्सपेथ के रूप में मुझे उनका कैरेक्टर काफ़ी पसंद आया है। हालांकि स्क्रीन टाइम रोजामंड पाइक को ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और जो मुख्य कलाकार हैं, जो एक्टर हैं, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन इसमें प्रदर्शन किया। एक मैं थोड़ी सी इस मूवी के बारे में, जैसे कहते हैं कि डिस्क्लेमर है कि इसमें नग्नता है थोड़ी सी, थोड़े बहुत वैसे भी इसमें दृश्य हैं जो आपको देखते समय एडल्ट कंटेंट इसमें थोड़ा सा है। जैसे इसमें उसको मस्टरबेट करता हुआ दिखाया गया है, लिटरली उसको फुल न्यूडिटी भी इसमें दिखाई गई है। जो मेल एक्टर है उसकी फुल न्यूडिटी भी दिखाई गई है। तो मैं चाहूंगा कि जो टीटीएस सिनेमा के दर्शक हैं वो थोड़ी अपने मेच्योरिटी से इस मूवी को देखें, लेकिन वो कला के साथ ऐसी बात है कि उस स्क्रिप्ट के हिसाब से वो दृश्य कहीं भी आपको अप्रासंगिक नहीं लगेंगे। तो मैं समझता हूँ कि टीटीएस सिनेमा के दर्शक इतने मेच्योर हैं कि वो मूवी को अपने हिसाब से जज करने के काबिल हैं। और टीटीएस सिनेमा के जरिए हम इसी तरह से नई नई और अलग अलग तरह की मूवियों का आपके सामने रिव्यू लाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि टीटीएस सिनेमा आपके बीच अपनी पकड़ बना रहा होगा और आपको इसके जरिए जो इस मूवी की हम चर्चा कर रहे हैं, आप उसे देख भी रहे होंगे। और अगर देख रहे होंगे तो वो मूवीज आपको कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं या अच्छी नहीं लग रही हैं, वो हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।